हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे मैं बोट नेक में बनाऊंगी। 32 साइज में यह ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 12.5 इंच। शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और हार्मोल भी यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और लंबाई लेंगे 11 इंच। एक यहाँ पर चौकोन बना लेना है। ऊपर से 3 इंच पर एक निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है। बीच वाली डिज़ाइन को बनाने के लिए टेप को आपको इस तरह से रख लेना है और इसका ना बीच सेंटर निकालना है। उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डॉट डॉट में डिज़ाइन को बनाना है। उसके बाद में फिर इसे डार्क कर लेना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर को कट यहाँ पर मैंने कर लिया है। अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग को आपको इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेना है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है तो वो बराबर से दिखने लग जाती है। आपको इसे डार्क कर लेना है। इस तरह से डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको बाहर वाली लाइन को कट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर गले को आपको बीच में से कट नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले की कटिंग कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को ना सीधा रखेंगे। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट करने के बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। डिज़ाइन को यहाँ पर रख लेना है और फिर तीनों को मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की कमर पट्टी सिलाई आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेना है और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। कटिंग आपको पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर कट कर लेना है। गले को कट करने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। सबसे पहले आपको ना कॉर्नर को बाहर निकालना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो, गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ तो आपको इसी तरह से ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो हमारा गला है तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में प्रेस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में सिलाई को लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे
और इसके बाद में अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है और ब्लाउज की फिनिशिंग कर लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए ब्लाउज को यहाँ पर साइड में रखेंगे। और अब यहाँ पर ना सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, जिसे ना दोनों ही तरफ से आपको फोल्ड कर लेना है और फिर उसे एक बार और फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे, एक जैसा कट कर लेना है। तो यह जो पट्टी है वो आप 2 इंच या 2.5 इंच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सभी को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो हमने पट्टी कट की है उसे ना डबल फोल्ड करते हुए गले में अटैच करना है। तो यहाँ पर जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो इसे बिल्कुल चिपका कर नहीं लगाना है, थोड़ा सा गैप देते हुए लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गले में डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर एक पट्टी लेंगे और ऊपर के साइड में इसे अटैच करेंगे। एक तरफ से मैंने इसमें सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है दोनों ही साइड से और उसके बाद में फिर इसे ना जॉइन कर लेना है। पट्टी को यहाँ पर मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है, जिसके ऊपर में बटन को लगाएंगे और उसके बाद में अब गले के ऊपर में ना डबल सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लेस का यूज़ कर सकते हैं और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना इसके ऊपर में डबल सिलाई को लगाया है इस तरह से। उसके बाद में अब यहाँ पर पीछे के टक्स कंप्लीट कर लेंगे दोनों ही तरफ से। आधा इंच लेते हुए टक्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में इसमें और डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो लटकन को बनाने के लिए आपको एक तरफ से कोना जो है उसे फोल्ड कर लेना है। चारों ही लटकन के ऊपर में मैंने सिलाई को लगाते हुए अलग अलग पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद में अब इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं सभी लटकन को अच्छे से सीधा कर लूँगी। उसके बाद में अब यहाँ पर लटकन बनाने के बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और इस तरह से लटकन में मोती को अटैच कर लेना है। तो मोती यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और साइज भी छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 3 मोती को अटैच किया है और इस लटकन को बीचों बीच में यहाँ पर जॉइन कर लेना है। एक लटकन को लगाने के बाद में अब थोड़ा सा गैप देते हुए दूसरा लटकन लगाएंगे और इसी प्रोसेस में यहाँ पर मैंने तीनों ही लटकन को अच्छे से यहाँ पर सिल लिया है। और इसके साथ में आपको एक ऊपर के साइड में भी लटकन को लगा लेना है और उसी में मैंने बटन को भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज के डिज़ाइन को बनाना बताया है। आप लोग अंदर से डिज़ाइन को बनाएंगे, जिसे मैं 32 साइज में बनाऊंगी और बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले
अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 12.5 इंच है, 1 इंच प्लस कर 13.5 इंच लेना है। नीचे से एक लाइन को खींचना है। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच आएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। उसके बाद में गले की लंबाई और चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और 11 इंच। उसके बाद में डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चौकोन बनाना है। ऊपर से 3.5 इंच पर एक निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे से गोल राउंड में लेना है डिज़ाइन को इस तरह से, और फिर उसके बाद में इसे अच्छे से डार्क करेंगे जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। 4.5 इंच पीछे के टक्स लेना है दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखना है और अब यहाँ पर ना डिज़ाइन को बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है, जिसे आपको ना डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है तो वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। तो आपको इसे डार्क करना है। इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब डिज़ाइन को कट करेंगे। बाहर वाली लाइन को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन को आपको कट कर लेना है। सबसे पहले जो ब्लाउज है तो ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और फिर उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को ही अच्छे से यहाँ पर रखते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लेना है, जिससे जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो प्रॉपर जो हमारी डिज़ाइन है बराबर से रहेगी और हमारी जो सिलाई है वो भी बराबर से आएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। और देख लीजिए, जब भी आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है तो सिलाई जो है वो आपको बिल्कुल किनारे से ही लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। गले की यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो गई है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करना है। तो देख लीजिए, अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे। ब्लाउज को यहाँ पर मैंने अच्छे से सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई यानी प्रेस सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ना ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे।
तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है कट कर निकाल लेना है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर आप ना अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन में कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 3 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ली है और अब इस तरह से सभी डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में अच्छे से कट कर लेंगे। तो डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम इसी का यूज़ गले में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो वो डिज़ाइन को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद में फिर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा गोल राउंड का गला है, तो यहाँ पर मैंने ना आधा इंच का गैप देते हुए डिज़ाइन को यहाँ पर बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को एक साथ रख लिया है और उसके बाद में फिर सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और लेस को ना पूरे ही गले में अटैच करना है। अब यहाँ पर से ना इस तरह से आपको लेस को लगाना है। देख लीजिए जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं तो वो डिज़ाइन बराबर से अच्छे से कवर हो जाए, इसी तरह से आपको लेस को लगाना है। इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में लेस को अटैच कर लिया है। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में लेस के ऊपर में आपको अच्छे से डबल सिलाई भी कंप्लीट करना है। सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में चौकोन कपड़ा लिया है और डोरी ली है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको लटकन को बनाना है। दोनों ही लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और उसके बाद में फिर लटकन को सीधा करेंगे, बीच में से कट करेंगे और अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और उसके बाद में इसे गले में अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है डोरी को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है, सिलाई को यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाई है तो डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच करना है। अब यहाँ पर जो मोती का साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं और इसी तरह से आपको ना पूरे ही डिज़ाइन में मोती को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पर यह अस्तर और ब्लाउज है, 32 साइज में है ब्लाउज है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच आएगी। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन को बना लेंगे। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेंगे
6.5 इंच। उसके बाद में 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच आएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। कमर के लिए 7.5 इंच लेंगे और 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1.25 इंच के हार्मोल की गोलाई देंगे। अब गले की चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच लेना है और गले की टोटल लंबाई लेंगे 11 इंच। एक निशान 3 इंच पर लगाते हुए अब यहाँ पर एक चौकोन बनाएंगे। आप अपने गले की जो लंबाई है अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में बोट नेक का शेप देना है और इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। इसे आपको अच्छे से डार्क कर लेना है जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच। अब यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब अस्तर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको अस्तर की कटिंग कर लेना है और उसके बाद में ना गले की तरफ कट लगाने के बाद में अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रख लेना है। उसके बाद में डिज़ाइन को बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। अगर हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो जो गला है वो फिनिशिंग के साथ में ही तैयार होता है। तो इस तरह से पेपर पेस्टिंग को आपको डबल फोल्ड में रखते हुए सेम डिज़ाइन अस्तर के ऊपर में जो बनाई थी वही आपको ना ड्रॉ कर लेना है। अब डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर देख लीजिए आपको ना 1 इंच की दूरी पर करना है, 1 इंच या 1.25 इंच की दूरी पर। अब यहाँ पर ना कटिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है बीच में से इसके 2 पार्ट नहीं करना है। गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्लाउज है आपको ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तीनों को ही रखा है और तीनों को ही मिलाते हुए अच्छे से आपको सभी तरफ पिन को लगाना है। अब वो डिज़ाइन है नीचे वाली उसको अच्छे से आपको चेक कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद में ही नीचे के साइड में आपको अच्छे से पिन को अटैच करना है। सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको ना गले की सिलाई लगाते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो आपको ना बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है आधा इंच लेते हुए वो भी यहाँ पर आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कटिंग है वो पेपर पेस्टिंग से थोड़ी दूरी पर करना है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे आपको अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर है उसे यहाँ पर मैंने अच्छे से बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो गला है तो डिज़ाइन बनाएंगे गले के ऊपर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डिज़ाइन बनाने के पहले जो गला है तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। उसके बाद में ही फिर डिज़ाइन को बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर मैंने गले में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ को ना उल्टा करेंगे। ब्लाउज़ को आपको उल्टा कर लेना है और अच्छे से आपको ना 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज को जॉइन कर लेना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर यह सिंपल सी डिज़ाइन है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। चौकोन से हमें ट्रायंगल्स की डिज़ाइन को बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। अब यहाँ पर इसे साइड में रखेंगे और ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है वो डिज़ाइन यहाँ पर रखेंगे। तो उसके लिए आपको ना थोड़ा सा गैप रखना है। आधा इंच गैप रखते हुए ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को गले में अटैच करते जाना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक डिज़ाइन को रखते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है और इसका जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसे ही आना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने गले में अटैच कर लिया है। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लुक वाइज ब्लाउज का कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लेस का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है और लेस को आपको अच्छे से पूरे गले में अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने गले में लेस को अटैच कर लिया है। लेस को यहाँ पर मैंने गले में लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना देख लीजिए, अगर हम एक ही लेस के ऊपर में एक सिलाई को लगाते हैं तो एक तरफ से लेस उठी उठी दिखती है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ही लेस के ऊपर में डबल सिलाई को लगाना है, जिससे जो गले की फिनिशिंग है वो भी अच्छे से दिखती है और जो गला है अच्छे से उठकर दिखता है। तो इस तरह से मैंने गले के ऊपर में लेस को लगा लिया है। डबल सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है और रेडीमेड डोरी ली है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। लटकन के ऊपर में आपको डबल सिलाई को लगाना है। एक तरफ से ट्रायंगल्स बनाना है, दोनों तरफ से फोल्डिंग करते हुए और एक फोल्ड करना है। लटकन के ऊपर में मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, उसके बाद में फिर लटकन को सीधा करेंगे। दोनों ही लटकन को बना लिया है, बीच में से कट करेंगे और ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और अच्छे से इसे जॉइन कर लेंगे। उसके बाद में ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। तो टक्स के लिए आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, टक्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। डोरी को इस तरह से बांध लेंगे। उसके बाद में ब्लाउज़ का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।